नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। मैं आदर्श कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूं राजस्थान जीके का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट, जो अब पढ़ लो सुनहरा अवसर कतई जहर क्लासेस। जी हाँ, बिल्कुल, ये टैगलाइन आप सभी के लिए। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये उड़ान सीरीज का ये 8वां पार्ट है, मेरे ख्याल से 8वां है ना। हाँ जी, तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। शायद आपने आज से पहले ये क्वेश्चन देखे होंगे, लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन है जो आपने पहली बार देखे हैं, मतलब कि आज देखने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। किस ऋषि की सलाह पर जैसलमेर दुर्ग की नींव रखी गई थी? आप सभी जानते हैं कि चिड़िया टूक जी जो महाराज थे, उनके श्राप से जो है मेहरानगढ़ की नींव नहीं रखी गई थी। मतलब नींव रखी गई थी लेकिन उसकी दीवार नहीं बढ़ी जा रही थी, लेकिन करणी माता ने उस पर क्या किया था? कृपा दृष्टि करी थी। ठीक है, तो यहाँ पे किस ऋषि की सलाह से जैसलमेर दुर्ग की नींव रखी गई थी? तो ये इंसाल ऋषि की सलाह से। पता है आप सभी को, ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। चिड़िया टूक जी महाराज, ये तो आप सबको जानकारी है, इन्होंने श्राप दिया था कहाँ पे? मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए। और ऋषि हारित जो है, ये बप्पा रावल के समय हारित ऋषि थे, जिनको भगवान शिव जो की कृपा दृष्टि थे इनके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वीर भारत समाज का संगठन किसके द्वारा किया गया? वीर भारत समाज का संगठन किसके द्वारा किया गया? विजय सिंह पति के द्वारा, गोविंद गिरी के द्वारा, भोगीलाल पांड्या या फिर माणिकलाल वर्मा? जी हाँ, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, विजय सिंह पथिक जो है ना, इनकी बात करें, इनका बचपन का नाम आप सभी को जानकारी होगी कि इनके बचपन का नाम था भूप सिंह। ठीक है ना, और ये कहाँ के थे? ये यूपी में कहाँ से थे? यूपी में कहाँ से? जी जल्दी बताना, जिनको भी पता हो कि सर यूपी के इस शहर में इनका जन्म हुआ था, जल्दी बताना। फिर है जो आगे बढ़ते हैं अपन, चौमुआगढ़ किले में हवा मंदिर नाम से अतिथि गृह का निर्माण किसने कराया था? देखिए, चौमुआगढ़ किले में हवा मंदिर के नाम से अतिथि गृह का निर्माण करवाया था, और वो करवाया था माधो सिंह ने। किसने करवाया था? माधो सिंह ने करवाया। माधो सिंह, राइट आंसर आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। और चौमुआगढ़ जो किला है ना दोस्तों, इसकी नींव किसने रखी थी? ये आप सभी को पता है क्या? सर नहीं पता, तो इसकी नींव रखी थी कर्ण सिंह ने। किसने रखी थी? कर्ण सिंह ने इसकी नींव रखी थी। ठीक है ना, तो आपको ध्यान देना है, ये अच्छा क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन नंबर 4 और पूछा जा रहा है आप लोगों से, पूछा जा रहा है कि मुझे न जाना गंगा सागर और न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने की मेरी आंखें प्यासी। यहाँ पे ये प्यासी हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, ये कथन किस कवि द्वारा कहा गया? श्री श्याम नारायण पांडे, श्री गौरीशंकर हीराचंद ओझा, और भारतेंदु हरिश्चंद्र, और जो है सूर्यमल मिश्र। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन, श्री श्याम नारायण पांडे। इन्होंने कहा है कि मतलब इधर प्रयाग न गंगा सागर, मतलब किसी साइड आपको जान, देखो मुझे न जाना गंगा सागर, मतलब न तो मुझे गंगा जाना है, न काशी रामेश्वर जाना है, मुझे तो सिर्फ चित्तौड़ देखने की इच्छा हो रही है। मेरी आंखें जो प्यासी है ना, वो चित्तौड़ का तीर्थ करने के लिए प्यासी है। मैं कोई यहाँ पे भावार्थ नहीं बता रहा, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए ना। वैसे तो आप सभी समझ गए होंगे, इतना तो है कि नहीं। चलिए, गर्भावती नदी किस जिले की? अच्छा, गर्भावती नाम से नदी भी है क्या? हाँ जी, गर्भावती नदी जो है ना प्यारे साथियों, ये जालोर जिले की नदी नहीं है। पाली और जोधपुर की तो ही नहीं, ये जयपुर की है दोस्तों। किसकी है? जयपुर की है। ठीक है, आपको पता होगा कि सवाई जय सिंह ने क्या किया था? सवाई जय सिंह ने क्या किया था? मानसागर तालाब बनाया था। मानसागर तालाब बनाया, और उस तालाब को कैसे बनाया? गर्भावती नदी को रोक के बनाया। ठीक है ना, और इसी के अंदर अभी जो जल महल बने हुए ना, वो है। हरणी महादेव मंदिर जो है ना दोस्तों, ये किस जिले में है? हरणी महादेव मंदिर किस जिले में बने हुए? हरणी महादेव मंदिर किस जिले में बने हुए? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो भीलवाड़ा हो जाएगा। और ये मंदिर जो है ना लगभग 500 वर्ष पुराना है। कितना? 500 वर्ष, मतलब इतना ही है क्या? हाँ जी, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक ताम्रपत्र हमें मिलता है, जो कि ये 1500 ताम्रपत्र, जो कि 1840 के दशक का है। ठीक है, और यहाँ पे शिवरात्रि को प्रतिवर्ष मेला भी बढ़ता है, क्योंकि हरणी महादेव मंदिर है ना, तो बढ़ेगा ही साहब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और पूछा जा रहा है कि निम्न में से मिट्टी का लाल दिखाई देने का जो कारण है वो क्या है? निम्न में से मिट्टी का लाल दिखाई देने का जो कारण है ना, वो क्या है? इनमें से चूने का अंश अधिक होना, लवण की मात्रा अधिक होना, जिंक की मात्रा अधिक होना, या लौह कणों का
मिश्रण होना है। राइट आंसर हो जाएगा अपना डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। क्या? लौह कणों का मिश्रण होना मतलब मिट्टी में लाल कण दिखाई देते हैं। अजमेर में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी के द्वारा की गई? अजमेर में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी ने की थी? जमनालाल बजाज, या फिर कह सकते हैं अर्जुन लाल सेठी, या विजय सिंह पथिक, या प्रताप सिंह बारड। देखिए, अर्जुन लाल सेठी को आप लोग लॉक करेंगे और इन्हीं अर्जुन लाल सेठी ने कहा था कि अगर मैं अंग्रेज़ों के साथ नौकरी करूंगा, अगर मैं तुम्हारे यहाँ पे नौकरी करूंगा तो अंग्रेज़ों को देश से बाहर कौन निकालेगा, है ना। अर्जुन लाल सेठी अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को देश से बाहर कौन निकालेगा, ना, यही कहा था इन्होंने। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1907 में इन्होंने क्या किया था? जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना करी थी। कब की बात है? 1907 की। और चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, रायण नृत्य जो है ना ये किया जाता है, राण नृत्य किया जाता है। देखिए ज़रा ध्यान देना, नायण नृत्य जो है ये पुरुषों द्वारा, महिलाओं द्वारा, बालिकाओं द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो देखिएगा, रायण नृत्य जो है ना ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये गरासिया जनजाति का है। ये किसका है? गरासिया जनजाति का नृत्य है। गरासिया जनजाति का नृत्य है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। और ये पुरुष जो है ना रायण नृत्य करते हैं। पुराणों में किस देवी को कुशा क्षेत्र कहा गया है? पुराणों के अंदर कौन सी इनमें से वो कौन सी देवी है जिन्हें कुशा क्षेत्र भी कहा गया है? जैसा कि शिला माता, तनोट माता, दधिमती माता या कुशाल माता। तो थोड़ा सा जो है वर्ड टू वर्ड मतलब मिलान कीजिए, कुशाल माता हो जाएगा, है ना। नहीं सर, तो सर ये आप गलत बता रहे हैं। अच्छा यूँ, चलो तो दधिमती माता को कर लेते। अच्छा, आपने अगर पहचान ही लिया है कि सर यहाँ पे राइट आंसर सी होगा तो आपको जल्दी से बता देना चाहिए होता है। ठीक है, दधिमती माता का मंदिर वैसे गोट मांगलोद में आप सभी को पता है। महामारू महामारू क्या है? यहाँ की शैली है। और दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी, ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि यहाँ पर हमें मिलता है क्या? यहाँ पे एक हमें शिलालेख मिलता है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11, गरासियों की घूमर किसे कहा जाता है? गरासियों की घूमर वालर नृत्य को, लूर नृत्य को, मौर्य नृत्य को या कूद नृत्य को? देखिए वैसे गरासियों की घूमर को तो वालर नृत्य को कहते हैं। वालर नृत्य एकमात्र ऐसा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के बजाया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के बजाया जाता है। वैसे ये भी आप सभी को पता होगा। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है आपको पता है? अधिकतर तो सिरोही ज़िले का प्रसिद्ध है। वैसे सिरोही क्षेत्र में धीमी गति का है वैसे, और पुरुष और महिलाएं दोनों इस पर डांस करते हैं। भागीरथ भार्गव की रचना नहीं है। हथेलियों में ब्रह्मांड इनकी रचना है। बिल्कुल है साहब, इसमें कोई दोहराए नहीं। शाही सवारी भी इन्हीं की रचना है। मोती की माँ भी इन्हीं की रचना है। ज्ञान समुद्र ये सुंदरदास जी की रचना है। सर आप कितनी बार इस क्वेश्चन को कराओगे? जी बिल्कुल, मैंने एक दो बार इस क्वेश्चन को आपके सामने रखा भी है। राइट आंसर डी ऑप्शन। अच्छा ये ज्ञान समुद्र आप याद रखेंगे, सुंदरदास, लेकिन ये तीनों याद रख पाएंगे क्या? हथेलियों में ब्रह्मांड, शाही सवारी और मोती की माँ, ये तीनों के तीनों जो है ये भागीरथ भार्गव की रचना है। हेड़ऊ मेरी री रमत का सूत्रपात किसने दिया था? देखिएगा, हेड़ऊ मेरी री रमत, ये हेड़ऊ मेरी री रमत है। इसका सूत्रपात किसने दिया था? ये जो है ना ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन कर लिया जाए तो कुंभलगढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? कुंभलगढ़ की प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का जवाहरलाल जी पुरोहित हो जाएगा। जवाहरलाल जी पुरोहित, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हेला शायर कौन थे आप सभी को पता है? हेला प्रवर्तक, हेला ख्याल के प्रवर्तक है ना। किसके? हेला ख्याल के प्रवर्तक है। और कुचामनी की बात करें, कुचामनी का आपको सभी को पता है लच्छी राम, है ना। चलिए साहब आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संत रामचरण जी के पिता का नाम जो था वो क्या था? संत रामचरण जी के पिता का नाम ये पूछा जा रहा है। रामकृष्ण जी, बखत राम जी, स्वामी अग्रदास जी, या इनमें से कोई नहीं। संत रामचरण जी के पिताजी का नाम था रामकृष्ण जी। दोस्तों क्या था? रामकृष्ण जी था। रामचरण जी वही जो भीलवाड़ा शाखा के, भीलवाड़ा में शाहपुरा शाखा जिन्होंने नींव डाली थी यहाँ पे रामस्नेही संप्रदाय की, आप सभी को पता होगा। और इनकी माताजी तो देव जी थे, देव जी इनके माताजी का नाम था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, गोरेश्वर शिव मंदिर। गोरेश्वर शिव मंदिर जो है ना ये राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में, या फिर सवाई माधोपुर या उदयपुर। तो राइट आंसर आप सभी का बिना टाइम वेस्ट किए सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे, सवाई माधोपुर। क्या हो जाएगा? सवाई माधोपुर हो जाएगा। और
ये तो है ना एक पर्वतीय गुफा में है मंदिर, ठीक है, पर्वतीय गुफा में मंदिर जिस प्रकार से भगवान परशुराम जी का है। अगला क्वेश्चन है, पणियारी पत्रिका किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई जाती है? पणियारी पत्रिका जो है ना ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, ये आपको पूछा जा रहा है। राजस्थानी भाषा बाल साहित्य प्रकाशन के द्वारा, या फिर मानक प्रकाशन के द्वारा, या राजस्थानी शोध संस्थान के द्वारा, या फिर राजस्थान ज्ञानपीठ संस्थान के द्वारा। राइट आंसर ए ऑप्शन, राजस्थानी भाषा व बाल साहित्य प्रकाशन, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि राजस्थानी भाषा बाल साहित्य जो प्रकाशन एक है कहाँ पे, तो ये सीकर में। कहाँ पे दोस्तों? सीकर में, ध्यान रखना। और ये जो मानक प्रकाशन है ना ये जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में। और ये राजस्थानी शोध संस्थान ये भी जोधपुर में। और ये राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान ये अपने है यहाँ पे है अपने, इसका नाम क्या है यार, चूरू के बीकानेर है ना, ठीक है, कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। चलिए तो यहाँ पे राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना सीकर में, राजस्थानी भाषा बाल साहित्य प्रकाशन मानक जोधपुर में, राजस्थानी शोध संस्थान भी जोधपुर में, राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान बीकानेर में है। अगला क्वेश्चन है, विजय राज राजेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? विजय राज राजेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? राजसमंद में, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में, भीलवाड़ा में। राइट आंसर सी ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा। सर कैसे? तो विजय राज राजेश्वर मंदिर डूंगरपुर में साहब। कहाँ पे? डूंगरपुर में। गैप सागर जो झील है ना वहीं पे ये बना हुआ है मंदिर, वहीं पर ये मंदिर बना हुआ है। गैप सागर झील भी यहीं पे है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लो साहब, 8 देश गुजरी नामक, 8 का ये हो, एक सेकंड है नहीं, चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगला क्वेश्चन है, 8 देश गुजरी नामक पुस्तक में किस भाषा का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ढूंढाड़ी। क्या हो जाएगा? ढूंढाड़ी। वो पेन गुम हो गई, ये पेन मिली एक वापस से, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। चलिए बी ऑप्शन आपका लॉक होगा। और देखिए ढूंढाड़ी भाषा कहाँ पे बोली जाती है तो सबको पता ही है सर, जयपुर में, और सर टोंक में है, अजमेर में, दौसा में, सभी जगह पे, यहाँ पे चारों जगह पे बोली जाती है। और आगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देता हूँ। और घोड़े की नाल की आकृति जो है ना दोस्तों, घोड़े के नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी किस भाग में है? घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी जो है ना किस भाग में है, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। उत्तर पश्चिम भाग नहीं होगा, उत्तर पूर्वी भाग में नहीं होगा, दक्षिण पूर्वी भाग हो जाएगी। ये कहाँ पे? बोले सर ये रामगढ़ में है। रामगढ़ कौन सा सर? ये रामगढ़ है बारावाला। कौन सा वाला? बारावाला। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप सभी का डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई मारवाड़ का भूगोल जो है ना, मारवाड़ का भूगोल नामक ग्रंथ किसने लिखा था? मारवाड़ का भूगोल नामक जो ग्रंथ है वो किसने लिखा था? और राइट आंसर आप सभी का देखिए बांकीदास नहीं होगा, नैन्सी भी नहीं होगा। नैन्सी ने जनसंख्या के जनगणना के बारे में ज़रूर लिखा था, मारवाड़ की जनगणना, हाँ। रामनाथ रत्नू भी नहीं होगा, मुंशी देवी प्रसाद हो जाएगा राइट आंसर आपका। देखिए मारवाड़ का भूगोल इन्होंने लिखा था, और इनको कानून की माता भी कहते हैं, कानूनी भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। इन्होंने मारवाड़ के लिए काफ़ी कानून भी तो बनाए थे। चलेगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर एक, गिनायत राजस्थानी शब्द का अर्थ है। गिनायत राजस्थानी शब्द का अर्थ है गिनने के लिए देना, गिनती नहीं आना, रिश्तेदारों को, या फिर अभिभावकों को। देखिए गिनायत किसे कहते हैं? गिनने के लिए देना, कोई चीज़ गिनने के लिए देना उसे गिनायत कहते हैं, या गिनती नहीं आना इसको कहते हैं, या फिर रिश्तेदारों को या अभिभावकों को। तो देखिए अगर आप राजस्थानी या फिर मारवाड़ में, या फिर आप कहीं ना कहीं है ना, तो अपने रिश्तेदारों को कुछ न कुछ तो बोलते ही होंगे, रिश्तेदारों को, है ना। जैसे जो भी भाई वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? भाई सैन, यही कहते हैं ना, भाई सैन वगैरह। और जो सगे होते हैं या फिर कोई रिश्तेदार होते हैं, है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं? रिश्तेदार या गिनायत बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, खुमान रावल का देवरा किस जगह पर स्थित है, या फिर कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर। खुमान रावल का देवरा कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। खुमान रावल का देवरा उदयपुर में स्थित है। और
वैसे आपको पता है क्या खुमान रावल का देवरा कहते किसको है? ये नागदा के शिव मंदिरों को ही तो कहते हैं शिव मंदिर। नागदा के शिव मंदिरों को ही क्या कहा जाता है? खुमान रावल का देवरा कहा जाता है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन उदयपुर। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1950 में, 1954 में, 1956 में या 1958 में? तो प्यारे साथियों आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा 1958। ठीक है। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1958 में की गई थी। आप कहेंगे सर ये कहाँ पे की गई? तो ये उदयपुर में। साहित्य अकादमी कहाँ पर है? उदयपुर में। याद रखिएगा दोस्तों ये जनवरी महीने में हुई थी, जनवरी 1958 में। अगला क्वेश्चन है नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। थोड़ा सा लूज हो रहा हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन है कविता बराला का संबंध किससे है? भारतीय वायुसेना से है, भारतीय थल सेना से, क्रिकेट से है, बैडमिंटन से है? कविता बराला राइट आंसर भारतीय वायुसेना है ना, भारतीय वायुसेना। ये जो है ना भारतीय वायुसेना की पहली महिला नेविगेटर बनी है। क्या बनी है? नेविगेटर, जो कि कहाँ की है दोस्तों? जयपुर की है। चलिए अगला क्वेश्चन है कविता बराला से। अगला क्वेश्चन है पहला राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले राजस्थान के खिलाड़ी जो है वो कौन है? पहला राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो राज्य का पहला खिलाड़ी है ना वो है लिम्बाराम जी। कौन है दोस्तों? लिम्बाराम। इन लिम्बाराम की बात करी जाए तो इनको राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। खेल रत्न पुरस्कार दिया गया कब दिया गया? 1995 96 में दिया गया। लिखा ही नहीं जा रहा सही से, खैर 95 96 को याद रखें। तीरंदाजी में ये इनको राजस्थान का अर्जुन भी बोलते हैं, पता है आपको? राजस्थान का अर्जुन। अगला क्वेश्चन है हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने पर उनका स्थान किसने लिया था? कितना आसान सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर आप सभी का देखो झाला अज्जा ने, तो झाला बीदा ने या झाला मान सिंह ने? झाला अज्जा ने राणा सांगा का स्थान लिया था किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। और झाला बीदा जो है राइट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप का स्थान लिया था किस युद्ध में लिया था? हल्दीघाटी के युद्ध। इतनी सी बात है, याद रखने योग्य। और अगला क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर। अबोली संस्था की स्थापना किसने की? अच्छा दोस्तों आपको याद नहीं है क्या कि हल्दीघाटी युद्ध कब हुआ था? सर 21 जून 1576 को हुआ था। ठीक है, आप सबको पता ही है। खैर देखिए कहीं पे 18 भी लिखा आ सकता है, 21 भी लिखा आ सकता है, लेकिन दोनों कभी भी नहीं लिखे आएंगे। ओके। अबोली संस्था की स्थापना किसने की? ज्ञानसुधा मिश्र ने? नहीं सर। तो श्रीमती कुशल सिंह ने? नहीं सर। तो श्रीमती रतन शास्त्री ने? तो फिर किसने की बताओ? इनमें से तो तीनों ने की नहीं, इसका मतलब इनमें से किसी ने भी नहीं की अबोली संस्था की स्थापना। अबोली संस्था की स्थापना करी थी, आपको मैं बता देता हूँ, मंजू राजपाल ने। मंजू राजपाल एक भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रही थी और इनको आदिवासियों की बाईजी के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर में गंग श्याम जी का विशाल मंदिर किसने बनाया था? जोधपुर में गंग श्याम जी का विशाल मंदिर जो है बनाया हुआ है वो गुलाब राय ने नहीं बनाया, महाराजा विजय सिंह ने भी नहीं बनाया, तो किसने बनाया? इन्हीं ने तो बनाया था। राइट आंसर आपका विजय सिंह हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। और इन्होंने बाल कृष्ण मंदिर भी बनाया था, श्रृंगार चौकी का निर्माण भी करवाया था इन्होंने, तो इनके बारे में आप काफ़ी चीज़ें याद रखेंगे। घनश्याम जी का मंदिर, बाल कृष्ण मंदिर और श्रृंगार चौकी का निर्माण। ओके सर, अगला क्वेश्चन है माटीरी महक नामक लघु कथा जो है किसकी है? ये आपको बताना है। माटीरी महक नामक लघु कथा किसकी है? नरसिंह राजपुरोहित की, मालचंद तिवारी की, कर्णिदान भारत की या नेम नारायण जोशी जी की? तो राइट आंसर कर्णिदान भारत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्णिदान भारत। माटीरी महक नामक लघु कथा कर्णिदान भारत की है और 1994 में इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था। कब की बात है ये? 1994 की बात है। ठीक है, मतलब कि मेरे जन्म से भी पहले की बात है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बारबरी बकरी नस्ल किस भाग में सर्वाधिक पाई जाती है? मेरे क्या अपने सबके जन्म से पहले की बात है, मुझे ऐसा लगता है। बारबरी बकरी नस्ल किस भाग में सर्वाधिक पाई जाती है? तो उत्तरी पश्चिमी भाग में या उत्तरी पूर्वी भाग में या दक्षिणी पूर्वी भाग में या दक्षिणी पश्चिम भाग में? देखिए आपको ये बताना चाहिए बारबरी बकरी जो है ना
ये झालावाड़ कोटा साइड में पाई जाती है। नहीं सर, तो दक्षिणी पूर्वी भाग जो है ना, दक्षिणी पूर्वी भाग तो सही है, मतलब आपका राइट आंसर सी ऑप्शन। जैसे अलवर है, ठीक है, पूर्वी भाग में आता है। बांसवाड़ा जैसे दक्षिणी में आ गया। भरतपुर करौली भी साथ में लेंगे अपन, और इनको भी साथ में लेंगे, कोटा वगैरह को। तो देखिए बारबरी बकरी की नस्ल इस साइड में पाई जाती है, सवाई माधोपुर। ये दूध के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। तो सर बकरी तो दूध के लिए होगी। हाँ जी, बस जैसे भी याद रखो यार, ऐसे है ना, रोस्ट ना करो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 31 आपकी स्क्रीन पर कि भाई इनमें से असुमेलित कौन सा है। कला संस्थान और जिला पूछा जा रहा है आप लोगों से। क्या पूछा जा रहा है? कला संस्थान और जिला, मतलब असुमेलित। इनमें जो ये तो जो है ना सामने जो दे रखे हैं, ये सारे के सारे 3 जो है वो सुमेलित है और 1 जो है असुमेलित है। आज क्या है, एक कला संस्थान है, ये उदयपुर में है क्या? टकमण 28 जो उदयपुर में है या नहीं, ये असुमेलित या सुमेलित है। क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप ये जयपुर में है या नहीं। पैग जो है जोधपुर में है या नहीं। देखिए ए आपका सही है, बी भी आपका सही है और सी भी सही है। पैग जो है ना ये जोधपुर में नहीं है रियल में। तो सर कहाँ पे ये फिर? ये जयपुर में। तो हमारा असुमेलित कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है जयपुर में हितकारिणी सभा का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? किसकी अध्यक्षता में किया गया? जो भी जैसे भी आप पढ़ो इसको। पूछा जा रहा है जयपुर में हितकारिणी सभा का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा शास्त्री जी की। सर शास्त्री जी तो कौन से? शास्त्री जी है बालचंद जी। कौन से? बालचंद जी। राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मंत्री केसर लाल जी भी इसमें साथ में ही थे, जो केसर लाल जी कटारिया है ना, ये जयपुर में क्या हितकारिणी सभा। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पे बताइए? कौन से जिले में अपन ज्वालामुखी के मंदिर को पढ़ते हैं दोस्तों? ये पचेटिया पहाड़ी पर माना जाता है। कौन सी पहाड़ी पर? पचेटिया पहाड़ी पर। सर ये जोधपुर में है। चलिए साहब बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। काफ़ी भाई बहनों को नहीं पता होगा कि ज्वालामुखी मंदिर कौन से ज़िले में है। और वैसे जो है ना इनकी जो प्रतिमा है ना वो महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा माना जाता है। अगला क्वेश्चन, अच्छा ज्वालामुखी है ये, तो एक जल देवी का मंदिर कहाँ पे वो पता है आपको? जल देवी का मंदिर वो कहाँ पे? बीसलपुर में, टोंक, ठीक है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आता है कि विजयादित्य किसका पौराणिक काव्य है? विजयादित्य ये किसका जो है पौराणिक काव्य है? आप सभी से क्वेश्चन किया जा रहा है। और महाराणा सांगा का तो है नहीं साहब, बिल्कुल सीधी बात है, नहीं है तो नहीं है बस। सोमदेव का, विग्रहराज का या फिर अमीर का? इन तीनों में से बताइए आप लोग राइट आंसर। देखिए हमीर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। हमीर हट जो रणथंभौर के शासक थे, चौहान शासक थे, ठीक है। और हमीर जिनका अलाउद्दीन से सामना हुआ था। आप सभी का विजयादित्य किसका पौराणिक काव्य? तो हमीर का है। अगला क्वेश्चन है चिकसाना नहर जो है ना किस ज़िले में? चिकसाना नहर जो है किस ज़िले में है? सवाई माधोपुर में, जैसलमेर में, प्रतापगढ़ में या भरतपुर में? देखिए मैं आपको सीधा सा हिंट दे देता हूँ। जो केवलादेव घना पक्षी विहार है ना, घना पक्षी विहार, उस पक्षी विहार को पानी चिकसाना नहर का ही जाता है। इसका मतलब ये कहाँ पर है? ये है भरतपुर में, ठीक है। चिकसाना नहर कहाँ पे? भरतपुर में। केवलादेव भी भरतपुर में, आप सभी को पता ही है। अगला क्वेश्चन है टकमण 28 नामक कला संस्थान जो कि इसकी स्थापना कब हुई? अभी अपन ने पढ़ा कि ये उदयपुर में है। ये संस्थान कहाँ पे? उदयपुर में है। इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष इसके बने थे लक्ष्मी लाल वर्मा। सबसे पहले जो अध्यक्ष बने थे लक्ष्मी लाल वर्मा जी बने थे और इसकी स्थापना हुई थी फरवरी माह में 1968 में। याद रखेंगे आप लोग, अच्छा सा क्वेश्चन था आपके लिए। और अगला क्वेश्चन ये लो, नंबर 37, 400 ईस्वी के आसपास भरतपुर और अलवर पर किसका अधिकार हुआ करता था? देखिए दोस्तों 400 ईस्वी के आसपास भरतपुर और अलवर, जैसे हम कहेंगे इसको मेवात क्षेत्र, यहाँ पर प्रतिहारों का था या फिर अर्जुनायनों का या फिर योद्धाओं का? बोले सर अर्जुनायनों का। यहाँ पर क्या था? क्या था बताइए ना? आधिपत्य था, अधिकार था, ठीक है। प्रतिहारों का तो राजस्थान में जोधपुर पर था, मतलब मारवाड़ को या जोधपुर कह लो या भीनमाल पर भी था, ठीक है। और योद्धाओं को कहाँ पे था? योद्धाओं का बीकानेर साइड में वहाँ पर था, ऊपर की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बनावा व चिक्की क्या है? बताइए दोस्तों जल्दी बताइए, बनावा व चिक्की जो है ना ये क्या है?
विवाह रस्म है या आभूषण है, लोक नाट्य है, लोक खेल है। आपने इनमें से कौन सा पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो करना बहुत मुश्किल है। हाँ, भले ही तुक्के से अगर राइट हो जाए तो वो अलग बात है। ये विवाह रस्म है। बोले सर किसकी है? ये पुष्करना ब्राह्मणों की मानी जाती है। पुष्करना ब्राह्मणों की विवाह रस्म मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, सूर्यमल मिश्रण का जन्म जो हुआ था ना, वो कब हुआ था? ये बताना है आप लोगों को, जल्दी बताइए। सूर्यमल मिश्रण का जन्म जो है ना दोस्तों, ये कब हुआ था? 1915 में, 1815 में, या 1819 में, या 1822 में। तो देखिए इनका जन्म हुआ था बूंदी जिले में। बूंदी जिले का एक गांव है जिसका नाम था हरना गांव। हरना गांव में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, याद रखना। ये बूंदी के जो राजा थे राव राम सिंह, उनके दरबारी कवि थे। इन्होंने क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, वीर सतसई तो ने लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 1815। ध्यान रखना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर उम्मीद है ना, उम्मीद ही नहीं है, उम्मीद। दोस्तों देखिए, अपनी राजस्थान क्लासेज की जो वेबसाइट है आप सभी को जानकारी होगी ही। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, PDF नोट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। जिसके भी लेना चाहो, BSTC, PTET, राजस्थान पुलिस, वनपाल, वन रक्षक, रीट, सभी के लिए यहाँ पे आपके लिए इस वेबसाइट पर rajasthanclasses.in, अगर आप गूगल पर जाकर सिर्फ राजस्थान क्लासेस लिखते हैं तो भी आपको यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट मिल जाएगी और इजीली आप डाउनलोड कर पाएंगे जो भी आपको डाउनलोड करना हो, जो भी मैटर, जो भी कंटेंट, जो भी आपका कोर्स हो। ओके, और आप सभी उस नोट्स को डाउनलोड करके फ्री में पढ़ सकते हैं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर पहली बार हैं राजस्थान क्लासेस पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।